ओम शांति। गीता का भगवान कौन है? आज 83वां विषय है गीता और देवी संपदा युक्त आचरण। गीता और देवी संपदा युक्त आचरण, वह देवी गुणों से संपन्न हमारा आचरण होना चाहिए ना। गीता का मतलब क्या है कि हमारे आचरण दैवी होने चाहिए। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आचार संहिता है। क्या चीज है? आचार संहिता। समझते हैं आचार संहिता को? आचरण का नियमों का एक किताब, संहिता माना ग्रंथ, जिसमें सारे आचार हमारा श्रेष्ठ आचार बने, उसका हमारे को यहीं से पता लगता है, गीता से समझ आता। धर्म का अर्थ है धारणा, अर्थात ऐसा आचरण अपनाना जो हमें देवी संपदा से युक्त करे। अर्थात ऐसा आचरण अपनाना जो हमें क्या करे? देवी संपदा, देवी गुणों से युक्त करे। देवी संपदा क्या है? देवी गुण, देवी संस्कार। नंबर 1, गीता आचरण की श्रेष्ठता का शास्त्र। गीता जो है वो क्या है? आचरण की श्रेष्ठता का शास्त्र है। गीता के दार्शनिक सिद्धांत केवल बौद्धिक विलास नहीं, बल्कि जीवन को महान बनाने के साधन, बल्कि जीवन को महान बनाने के साधन। गीता आत्मा, परमात्मा और कर्म का ऐसा ज्ञान देती है जो संस्कारों की शुद्धि, विचारों की सात्विकता और आचार की श्रेष्ठता सिखाता है। आचार की श्रेष्ठता सिखाता है। उदाहरण, गीता कहती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अविनाशी। गीता कहती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अविनाशी। इससे शिक्षा मिलती है कि कर्मों का परिणाम जीवन के परे भी साथ जाता है, साथ जाता है। जबकि चारवाक दर्शन कहता है, सुना है चारवाक का नाम? किसी ने चारवाक का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना? चारवाक ये जो है, जिस समय हमारे
वेद लिखे जा रहे थे, उस समय ये भी एक अलग विचार का व्यक्ति पैदा हुआ जो नास्तिक था, जो एकदम नास्तिक था। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर भी घी पियो, बस मौज करो। लाइन समझ में आई है? मतलब एकदम परमात्मा में कोई, आत्मा का कोई, अगले पिछले का कोई मतलब नहीं। मौज करो, इस जीवन में एंजॉय करो, सुख कैसे भी मिले सुख ले लो, बस। गीता हमें इस स्वार्थी जीवन दर्शन से ऊपर उठाती और कहती है, दूसरों को सुख का सुख छीने बिना स्वयं को सुखी बनाओ। दूसरे के सुख को छीनो नहीं, स्वयं को सुखी बनाओ। नंबर 2, अनिकेत का भाव। संसार को सराय मानो, घर नहीं, घर नहीं। गीता में कहा गया है, जो मनुष्य देवी संपदा संपन्न होता है वो अनिकेत होता। अनिकेत कौन होता है? जो देवी गुणों से संपन्न होता है, देवी संस्कारों वाला होता है। अर्थात वे इस संसार को अपना स्थायी घर नहीं मानता। वो समझता है ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना। वो समझता है कि ये संसार एक मुसाफिर खाना, हम आए हैं यहाँ अपना पाठ बजाएंगे और उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। यात्री सराय में रुककर अगले दिन अगले गंतव्य के लिए बढ़ता है, चलो जी कहाँ चलना है। वैसे ही गीता कहती है, इस संसार में हम मेहमान हैं, केवल कर्म और संस्कार ही हमारे साथ जाएंगे। केवल कर्म और संस्कार ही हमारे साथ जाएंगे। नंबर 3, योगी बनो, भोगी नहीं। योगी बनो, भोगी नहीं। गीता के प्रत्येक अध्याय में योगी बनने का संदेश है। गीता के प्रत्येक अध्याय में योगी बनने का संदेश है। योगी का आचरण संयमित, सात्विक और कल्याणकारी होता है। भोगी का आचरण स्वार्थी, विकारी और क्षणिक सुख देने वाला होता है। उदाहरण, योगी तपस्या से
ज्ञान से और सेवा से सुख अनुभव करता है, सुख अनुभव करता है। भोगी इंद्रिय सुखों में उलझा रहता है, जिससे दुख ही बढ़ता है, जिससे दुख ही बढ़ता है। साकार मुरली 17 जुलाई 2025। बच्चे, तुम्हें देवी संपदा को धारण करना है। ये ज्ञान तुम्हें योगी बनाता है, भोगी नहीं। जो अनिकेत भाव में रहते हैं वही मेरा घर पाते हैं। शिव बाबा का घर कौन पाते हैं? जो अनिकेत भाव में रहते हैं। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। निष्कर्ष, गीता की हमें केवल दार्शनिक सिद्धांत सिखाती है, बल्कि श्रेष्ठ आचरण का मार्ग दिखाती है। ऐसा आचरण जो हमें देवी संपदा से युक्त, योगी और कल्याणकारी बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा ही सुना सकता, परम पिता परम आत्मा ही बना सकता। गीता को पढ़ने से ऐसा बनना मुश्किल लगता, क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, रचयिता का नाम बदल दिया। उनको पता लग जाए कि स्वयं परमात्मा ही ये परिचय दे रहा है, तो सभी में परिवर्तन आ जाए। ये मान ले कि परमात्मा आकर पड़ा रहे, और परमात्मा अशरीरी, अजन्मा, अयोनि और अभोक्ता है। जिसने जन्म ले लिया वो परमात्मा नहीं, वो हद का देवता होता है, महान आत्मा होता है, धर्म आत्मा होता है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।